एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हर मसाला उद्योग चालू करने वाले इंसान को बिल्कुल जहन में अपने बसा के रखना है कि इस पॉइंट को भूलना नहीं है। वो है मसाले का फॉर्मुलेशन। बिजनेस तीन चीजें मांगती है। पहला, आपका पूंजी, आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास धैर्य होना चाहिए। तीसरा, आपकी मेहनत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित बिजनेस आइडिया में। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, इतनी सराहना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि ये वीडियो मसाला उद्योग से रिलेटेड होगी। अगर आप अपना मसाला उद्योग चालू करना चाहते हैं, अपना खुद का मसाला उद्योग लगाना चाहते हैं, तो आपको किस किस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे, कौन सी मशीन आप ले सकते हैं, कौन सा पैकिंग मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, कितना बजट चाहिए होगा, कैसे मार्केट में उतर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आज पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी। आराम से देखिएगा पूरी वीडियो को लास्ट तक, ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल सके। तो जो मसाला उद्योग स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ की ज़रूरत होती है वो लाइसेंस की, फूड लाइसेंस की। आज हम बात करेंगे फूड लाइसेंस। आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी रजिस्टर्ड फर्म के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं, कोई एडवोकेट के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सी ऐसी कंपनियां सर्विस दे रही हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। फूड लाइसेंस भी कई टाइप के होते हैं। पहला आपका बेसिक लाइसेंस होता है, जिसकी फीस 100 रुपये एनुअली होती है, गवर्नमेंट चार्ज 100 रुपये का होता है। इसको आप बनवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 12 लाख से अंडर का अगर आप टर्नओवर है, 12 लाख से कम का एनुअली टर्नओवर है, तो आप 100 रुपये का बेसिक लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप इससे अगर ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपका स्टेट लाइसेंस होता है, फिर सेंट्रल लाइसेंस होता है। ये दोनों आप अप्लाई करवा सकते हैं। और इसके लिए आप किसी भी एडवोकेट या रजिस्टर्ड फर्म से करवाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा जानते ही हैं, ऊपरी मैटर ज़्यादा रहता है। तो किसी रजिस्टर्ड फर्म से आप करवाएंगे तो लाइसेंस जो है आपका बहुत अच्छे से मिल जाएगा, बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है मशीन की। अगर हम मशीन की बात करें तो पैकिंग मशीन के लिए कई टाइप की पैकिंग मशीन आती है। एफएफएस पैकिंग मशीन है, कॉलर टाइप पैकिंग मशीन है, न्यूमेटिक पैकिंग मशीन है, ओवरफिलर पैकिंग मशीन है। कई सारी पैकिंग मशीन है। लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत किया, जैसा कि हम आपको दिखाएं, ये हमारी पैकिंग मशीन है। ये पैकिंग मशीन ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, लेकिन ये एफएफएस बेस है। एफएफएस पैकिंग मशीन इसको बोलते हैं। ये न्यूमेटिक नहीं है, इसमें कंप्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिंपल आपको पैक करता है। और इसमें थोड़ी सी ड्रॉबैक ये है कि इसमें हवा नहीं जाती है पैकेट में। बस बाकी आप स्टार्टिंग बेसिक लेवल आप शुरू करना चाहते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग लगभग 1,10,000 1,20,000 के आसपास आती है। न्यूमेटिक पैकिंग मशीन की पैकिंग क्वालिटी बेस्ट होती है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा आती है, वो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास आती है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन टैक्स अलग से हो जाते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। दूसरी चीज़ जो मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है पल्वराइज़र। पीसने के लिए मशीन चाहिए होगा। अभी देखिए हमारे पास क्या है कि हम अपने पास सिर्फ हमारे पास पैकिंग मशीन है। हम पीसते नहीं है मसाला। मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मंडी से रॉ मटेरियल खरीदते हैं। मार्केट में कई ऐसी कमर्शियल चक्की हैं जो कुंटल के हिसाब से आपका मसाला और माल पीस देती हैं। वो कमर्शियल चक्की हैं, उनका काम सिर्फ मसाला पीसने का ही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, उनके पास आते हैं, मसाला पिसवाते हैं। तो आप वहाँ पिसवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप पल्वराइजर लेते हैं मसाले के लिए, अगर बेसिक बात करें पल्वराइजर की, तो कम से कम आपको 10 HP का मसाला का पल्वराइजर चाहिए। उससे नीचे आप जो 3 HP 5 HP ये सब देखते हैं वीडियोस में, मैं रिकमेंड करूंगा कभी भी उस चीज़ को आप मत लीजिएगा। क्योंकि उसमें क्या है, आप हल्दी तो पीस लेंगे थोड़ा बहुत करके, धनिया मिर्चा मसाला जिसमें रेशे वाली चीज़ें होती हैं वो उसमें फंस जाती है, उसकी जाली में। वो बहुत दिक्कत आती है, वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। आपको हम एक दिखाएंगे, एक किसी दूसरी वीडियो में बनाएंगे, दिखाएंगे। एक भाई साहब ने, हमारे जानने वालों ने ली है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है उसमें। तो अगर आप चक्की लेना चाहते हैं अपनी खुद की, या तो आप पत्थर वाली चक्की लीजिए, 18 इंच या 20 इंच 24 इंच, जैसी आपको बेटर लगे। या फिर आप एक ब्लोअर पल्वराइजर लीजिए जो पर्टिकुलर मसाले के लिए ही यूज़ किया जाता हो। मसाले के लिए पर्टिकुलर आप पल्वराइजर, ब्लोअर पल्वराइजर आते हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ मसाले का काम करते हैं। देखिए जो वो चक्कियाँ होती हैं जिसमें आप सब पीस लें, ये भी पीस लें, बेसन भी पीस लें, आटा भी पीस लें, मसाला पीस लें, वो चक्की आपकी बिल्कुल काम नहीं करती है। तो इसलिए आप उसको मत लीजिएगा। मसाला उद्योग अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप एक बढ़िया पल्वराइजर जो कम से कम 10 HP का हो उसको लीजिएगा, जिसे ब्लोअर पल्वराइजर बोलते हैं, जो माइक्रो में आपकी पिसाई करे। उसके बाद अगर इसकी कनेक्शन की बात करें,
अगर आप ऐसा सिंपल हमारा जो ऑटोमेटिक मशीन है ये एफएफएस मशीन, अगर इसको आप परचेस कर रहे हैं तो इसके लिए कनेक्शन की जो ज़रूरत पड़ेगी वो सिंगल फेस कनेक्शन है, घरेलू बेस पे है, कोई दिक्कत नहीं। आधे एचपी की मोटर लगी होती है, 500 वाट का इसका हीटर लगा होता है, बाकी सब ये मैकेनिकल बेस्ड होती है। तो इसमें आप सिंगल फेस पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चक्की लगाएंगे तो उसके लिए आपको 3 फेस की कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। 3 फेस का कमर्शियल कनेक्शन प्लस 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास की वो चक्की मशीन आएगी, उसको आपको परचेस करना पड़ेगा। मेरी राय ये है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप मार्केट में कई सारी कमर्शियल चक्कियां हैं, आप वहाँ पे अपना मसाला पिसवा सकते हैं। बहुत रीजनेबल रेट पे आपका मसाला पीस के दे देंगे, ताकि आपको रेट में भी कोई ज़्यादा इशू ना आए और आपका काम भी हो जाए। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है पैकिंग का। सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है मसाला उद्योग चालू करने में, वो पैकिंग की कॉस्ट आती है। लोग कहते हैं सर पैकिंग कॉस्ट कैसे आती है? अच्छा, हम आपको दिखाते हैं। एक हमारे पास जैसे ये रोल पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये रोल है। आप इधर थोड़ा सा फोकस करिए रोल पे, ये है इस टाइप के ये रोल लगे हुए हैं। इस रोल को छपवाने में जो है, रोल को छपवाने में सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। ये आपको एक रोल दिखाते हैं, ये देखिए, ये हमारा मीट मसाला का रोल है, यूज्ड हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। इसको छपवाने का मेन मैटर ये होता है कि ये इस तरीके के रोल बनते हैं। इस रोल में पर्टिकुलर 4 से 5 कलर मिला के बनता है। 5 कलर मिलाने का मतलब है आपका हर एक कलर का सिलेंडर बनता है। जितने कलर होंगे उतने सिलेंडर बनेंगे, और पर सिलेंडर की कॉस्ट आपकी लगभग 6000 से शुरू होती है। 6000 से लेके आके 10,000, 15,000, जैसी कि आप क्वालिटी रखेंगे, जिस बेस का आप क्वालिटी रखेंगे उस तरीके का आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये जो हमने छपवाया है, इसमें 7,500 रुपये पर सिलेंडर की कॉस्ट आई है। 7,500 रुपये एक सिलेंडर, इसमें 5 कलर के सिलेंडर यूज हुए हैं। इसका मतलब 7 5 35, लगभग 35,000 के आसपास सिर्फ सिलेंडर की कॉस्ट आती है। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद मिनिमम जो है, ये 1.5 से 2 कुंटल माल छपता है। एक आइटम सिर्फ 1.5 से 2 कुंटल माल छपता है। अब ये आप एक एस्टिमेट बना लीजिए, हमने मीट मसाला छपवाया जिसकी सिलेंडर की कॉस्ट है लगभग 35,000 रुपये, प्लस 1.5 कुंटल 260 रुपये के रेट से, 1 कुंटल भी आप मान लीजिए 260 के रेट से 26,000 रुपये के आसपास हुआ, प्लस टैक्स उसमें, यानी 35,000 प्लस इधर 26, लगभग 60,000 के आसपास। तो लगभग अगर 60,000 रुपये हम एक आइटम पे मान ले रहे हैं, सिर्फ मीट मसाला का ये पाउच है हमारा, मीट मसाला का। इसके अलावा फिर हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, चिकन मसाला है, सब्जी मसाला है, पनीर मसाला है। अगर 5 आइटम भी आप लेके चल रहे हैं एक लगभग का, तो 5 6 30, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास आपका पैकिंग की कॉस्ट, सिर्फ पैकिंग की कॉस्ट आएगी। उसके बाद जो है आप अपना ये काम चालू कर सकते हैं, और वो भी एक साइज का। अब जैसे जैसे आप साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी पैकिंग की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो ये पैकिंग सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी उद्योग को चालू करने के लिए। इस पे थोड़ा सा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बजट का जो सबसे ज़्यादा मैटर होता है वो इसी पे आके अटक जाता है। मशीन तो आदमी ले लेता है, लेकिन जब पैकिंग पे जाता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरीके से जब पैसा लगाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इस पे थोड़ा सा खास ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, और कौन कौन से हमें ज़रूरत होती है। हमने आपको जैसे पहले ही बताया कि अगर आप सिर्फ मशीन लगा रहे हैं तो मशीन के लिए आपको सिंगल फेस पे काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चक्की लगा रहे हैं तो आपको 3 फेस की कनेक्शन लेना पड़ेगा। इस मशीन का कंजप्शन जो है, अगर 8 घंटे लगातार चला रहे हैं तो लगभग 3 से 4 यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। बाकी अगर चक्की लगाएंगे आप 10 एचपी का, 10 एचपी कम से कम जो है आपको अनिवार्य है। उससे नीचे आपका मसाला ग्राइंड अच्छे से नहीं करके देगा। और उससे नीचे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सत्यता बता रहे हैं। अगर आप ये 3 एचपी का, 4 एचपी का, 5 एचपी का देख रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है? धनिया में, मिर्चा में, क्योंकि ये हल्के आइटम होते हैं, रेशेदार आइटम होते हैं, उसकी जालियों में फंस जाते हैं। मसाले में कई सारे आइटम होते हैं, मसाला तो आपका लगभग हर आइटम, बड़ी इलायची ले लीजिए, छोटी इलायची ले लीजिए, जावित्री ले लीजिए, ऐसे कई सारे आइटम हैं जिसमें रेशे होते हैं, तो वो जालियों में फंस जाते हैं। वो क्वालिटी जो है, जो आना चाहिए मार्केट में, जो अदर कंपनियां दे रही हैं मसाले, वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बजट है तो आप चक्की लीजिए, अदरवाइज मार्केट से किसी कमर्शियल चक्की पे आप जाके पिसवा लीजिए। वो बहुत फाइन क्वालिटी का आपको पीस के देंगे और बहुत रीजनेबल रेट पे देंगे। जो अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मसाला उद्योग के लिए, वो है रॉ मटेरियल।
आप में से कई लोगों का सवाल आता है, सर अगर हम अपना मसाला उद्योग चालू करते हैं तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएँ? देखिए, रॉ मटेरियल आपके नियर बाई में कई सारी मंडियाँ लगती हैं, कई सारे होलसेल मार्केट लगते हैं। आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का एक नियर बाई जो भी एरिया होगा, जैसे मान लीजिए हम कुशीनगर, प्रॉपर कुशीनगर के रहने वाले हैं, तो हमारा जो होलसेल का मार्केट होगा वो गोरखपुर में है। बहुत लोग बिहार में रहते हैं, उनका पटना में है, कोलकाता में है, सीतामढ़ी में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है। ऐसे हर जगह आपका अलग अलग मार्केट है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आप नियर बाई में देख लीजिए कहाँ पे आपको ज़्यादा सही पड़ता है। देखिए क्या है कि कुछ लोग कहते हैं सर दिल्ली में बहुत बड़ा मार्केट है। सर दिल्ली में बहुत बड़ा मार्केट है, हम जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि बहुत बड़े मार्केट में फिर क्वांटिटी भी बहुत बड़ी चाहिए होती है। वहाँ पे आपको छोटी क्वांटिटी में सामान नहीं देंगे। और आपका स्टार्टअप है तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप छोटी क्वांटिटी से शुरुआत करिए। जब आपका मार्केट बढ़िया चलने लगे, जब रनिंग पकड़ ले, उसके बाद आप बड़ी क्वांटिटी लीजिए। क्योंकि होता ये है कि आपने शुरुआत में बड़ी क्वांटिटी ले ली, उसके बाद मार्केट में कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हर इंसान के पास देखिए इतना बजट नहीं है कि आदमी टन के हिसाब से माल ले। आप कुंटल के हिसाब से, किलो के हिसाब से लीजिए। आप मार्केट पकड़िए, पहले सारा फोकस आप मार्केट पे करिए। मार्केट जब एक बार आपकी पकड़ में आ जाएगी, उसके बाद आप फिर ट्रक के हिसाब से माल मंगवाइए, सर वो तो कोई इशू नहीं आता है। तो आप नियर बाय में अपना कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि उतना दूर से लाने में ट्रांसपोर्टेशन खर्च, जीएसटी और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जो बड़ी क्वांटिटी में माल मंगा रहे हैं। तो आप अपने नियर बाय में कांटेक्ट करिएगा रॉ मटेरियल के लिए। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हर मसाला उद्योग चालू करने वाले इंसान को बिल्कुल जहन में अपने बसा के रखना है कि इस पॉइंट को भूलना नहीं है। वो है मसाले का फॉर्मुलेशन। आप मसाला बना रहे हैं तो मसाले का फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जो मसाले का स्वाद है वही आपको मार्केट में स्टैंड करने के लिए, बिल्कुल समझ लीजिए, वही आपको स्टैंड करके रखेगा, वही आपकी मार्केट बनाएगा। इसलिए जो मसाले का फॉर्मुलेशन है वो थोड़ा सा समय लेके करिएगा। जब हमने अपना मसाला उद्योग चालू किया था, हमें लगभग 3 महीने लग गए थे मसाले का फॉर्मूला बनाने में, क्योंकि कोई कंपनी अपना फॉर्मूला कभी नहीं बताती है। पैकेट पे लिखा रहता है, हमारे पैकेट पे भी लिखा है कि हाँ ये डालते हैं, किस रेशियो में डालते हैं, क्या कितना डालते हैं, सबसे मेन पॉइंट वही होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि टेस्ट जो है मसाले का वही आपको मार्केट में जो है सक्सेस करवाएगा। तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा, मसाले का अच्छा फॉर्मूला बनाइएगा, उसको टेस्ट बनाइएगा। हमने जब तैयार किया था तो हमने भी कई सारे यूट्यूब से वीडियो देख के और कई जगहों से देख के फिर अपना उसमें कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ दूसरों का दिमाग लगाया, फॉर्मूला बनाया, उसको अपने अड़ोस पड़ोस में टेस्ट करवाया। उसके बाद फिर जब रिस्पांस अच्छा आने लगा, कई जगह शुरुआत में बहुत रिस्पांस, सर ये कमी है, ये कमी है भैया, इसमें ये डालो, इसमें ये करो, इसको ऐसे गाढ़ा होना चाहिए, ऐसे लालपन आना चाहिए। तो सबको थोड़ा थोड़ा सुधार करते करते जब एक फाइनली अच्छा आया तो मोहल्ले में हमने बांटा। रिस्पांस अच्छा है, उसके बाद हमने दुकानदारों को दिया। दुकानदारों का रिस्पांस जब अच्छा है उसके बाद हमने पैकिंग चालू की। लगभग 3 महीने का समय, और ये मान के चलिए लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये हमारे खर्च हुए इस फॉर्मूले को बनाने में। तो आपको बहुत धैर्य से काम करना है। क्योंकि देखिए, मसाला उद्योग हो या कोई भी उद्योग हो, अगर आप अपना उद्योग, अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो बिजनेस 3 चीजें मांगती है। पहला, आपका पूंजी, आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास धैर्य होना चाहिए। तीसरा, आपकी मेहनत होनी चाहिए। ये 3 चीजें जिसके पास है, जो धैर्य रख लेता है, जो मेहनत कर लेता है और जो थोड़ा पैसा लगा दे, पैसा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन धैर्य और मेहनत, ये 2 चीजें जो है बहुत जरूरी है आपको एक लंबे समय तक चलने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और अपना फॉर्मूला बनाइएगा, उसको बेस्ट करने की कोशिश करिएगा कि मार्केट में जो चल रहा है। क्योंकि देखिए, आप लेके जाएंगे तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने अपने घर से चालू किया या एक छोटे से कमरे से चालू किया है। वो सीधे डायरेक्ट कंपटीशन होगा आपके बड़े ब्रांड से। जो बड़े ब्रांड आते हैं, कोई भी दुकानदार, कोई भी कस्टमर डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करेगा, उनसे आपका कंपेयर करेगा कि हाँ ये ब्रांड का टेस्ट ऐसा है, आपका टेस्ट कैसा है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिएगा। उसके बाद जो सबसे अगला पॉइंट आता है बजट का। सबसे मेन पॉइंट है मसाला उद्योग लगाने का बजट। देखिए, बेसिक लेवल पे अगर बात करें, जैसा कि हमने अपना छोटा सा सेटअप चालू किया है एक कमरे में, तो इसमें लगभग जो है 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। जैसे हमने आपको बताया, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास, 3 से 3.5 लाख रुपए पैकिंग में चला जाता है। 1,20,000 की मशीन है, प्लस टैक्स मिला के मतलब 1,30 के आसपास पड़ती है। कई जगहों पे सस्ती भी पड़ रही है। मशीन के बारे में हम आपसे ज़रूर बताएंगे। मशीन आप वहाँ से लीजिएगा जो आफ्टर सेल सर्विस आपको दे पाए।
क्या है कि बहुत से वीडियो चल गए हैं मशीन, क्योंकि बेरोजगारी का लेवल बहुत ज़्यादा है। इंसान मशीन मतलब सोचता है कि मैं बेच दूं, इनको बेच दूं, इनको बेच दूं, ये खरीद लूं, ये खरीद लूं। उसमें क्या होता है, मशीन तो बेच देता है लेकिन उसके बाद जो है सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है। आपकी मशीन है, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आप नए नए गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, पहले दिन तो चला नहीं लेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कभी क्लच नहीं दबा पाएंगे, कभी गियर नहीं चेंज कर पाएंगे, कभी गाड़ी बंद होगी, कभी कुछ खराब होगा। वही मशीन में है, आप ले रहे हैं, शुरुआती लेवल में आपको जानकारी नहीं है। कोई भी आएगा एक दिन में ट्रेनिंग देके चला जाएगा, आपको एक दिन में कुछ थोड़ी ना समझ में आएगा। कम से कम आप अब इसको 2 महीने 3 महीने जब आप चलाएंगे पर्टिकुलर, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो यही कि आप जहाँ से भी मशीन खरीदिए, उनसे आप चाहिए तो रिटर्न एग्रीमेंट करवाइए, चाहे तो आप उनसे जो है कोई भी मतलब लिखित में लीजिए, ताकि इन केस अगर वो आपका काम नहीं करते हैं तो आगे चल के आप कंज्यूमर फोरम में या कहीं पे भी आप उनके ऊपर कंप्लेन कर सके। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के जो हम बात कर रहे थे बजट की, तो बजट जो इसमें जाता है आपकी 1.5 लाख की मशीन, 1,30,000 की मशीन मान लीजिए, लगभग 3 साढ़े 3 लाख के आसपास का आपका खर्चा इसके पैकिंग में आ जाएगा। पैकिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल रहता है आपका, रॉ मटेरियल आपके पास कम से कम शुरुआती लेवल पे आप चालू करेंगे तो 50,000 रुपये कम से कम, आप जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 50,000 रुपये का आपको लेके चलना पड़ेगा। तो 50,000 वो ले लीजिए, 1,30,000 की मशीन हो गई, बाकी 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 1.5 लाख की आपकी मशीन हो गई, 50,000 का रॉ मटेरियल हो गया, लगभग 3 लाख के आसपास आपके जो पैकिंग रोल हैं इसका हो गया। तो ये मोटा मोटी जो है आपका लगभग 5 लाख हो गया। इसके अलावा अगर आप चक्की लगाना चाहते हैं, कमर्शियल चक्की लगाएंगे, 3 फेस कनेक्शन लेना पड़ेगा। 3 फेस कनेक्शन के लिए आपको बता दें, गवर्नमेंट का चार्ज बहुत सस्ता है, लेकिन बाहरी जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है। कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये उसमें चले जाते हैं, प्लस 1 से 1.5 लाख रुपए की वो मशीन आती है। तो मोटा मोटी अगर बहुत अच्छे से चालू करना चाहते हैं तो फिर आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए। अगर आप बेसिक चालू करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं जैसा कि हमने किया, तो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बजट आप लेके चलिए। 1 लाख की मशीन, 3 लाख रुपए का ये, बाकी 50,000 रुपए का आपका रॉ मटेरियल, लगभग 4 साढ़े 4 लाख रुपए में आप अपना काम चालू कर सकते हैं। इस चीज़ पे फोकस करिएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, मसाला तो हमने बना लिया, चक्की लगा ली, पीस भी लिया, पैक भी लिया, सारे रजिस्ट्रेशन भी करा लिए, चाहे वो फूड लाइसेंस हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे उद्योग लाइसेंस हो, कोई भी। उसके बाद उसको मार्केट में सेल करना है। देखिए सबसे मेन पॉइंट ये है, प्लांट लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको आगे मार्केट में सप्लाई करना वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपका सारा का सारा फोकस होना चाहिए मसाले को सेल कैसे करना है, कहाँ पे करना है। इसके लिए हम आपको बहुत अच्छी राय देंगे, आप शुरुआत करिए ग्रामीण क्षेत्र से। ठीक है, शहर में क्या है सर, आप चालू कर रहे हैं, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल, आप जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेके उतरेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। यार हम लेके आए हैं मसाला, हम अगर तैयारी हमारी 4 रुपये पड़ रही है, लोग 3 रुपये 90 पैसे में देने के लिए तैयार है। तो इस चीज़ पे बहुत फोकस करना होगा अगर आप अपना नया प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं। आपको फोकस क्या करना है, ग्रामीण, जितने ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के इलाके हैं, आप वहाँ पे फोकस करिए, वहाँ पे अपना सामान दीजिए, 2 रुपये कम में दीजिए। मार्केट बनानी है तो शुरुआत में आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं रखना पड़ेगा। आपको हम बताएं, हमारा ये सब पैकेट है, 50 रुपये में हम देते हैं, ये 20 पीस का है, 20 पीस 50 रुपये में। और जिसकी 100 रुपये MRP हो गई, हम 50 में दे रहे 50% पे। आपको अगर फैक्ट बिल्कुल सच्चाई बात बताएं तो इसकी लागत जो है ना, 49 रुपये 50 रुपये। कुछ आइटम हमारे मीट मसाला 53 रुपये की तैयारी पड़ रही है, फिर भी 50 में दे रहे, क्योंकि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। अगर आपको ये करना है तो आपको थोड़ा सा रेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सर देखिए लंबा खेल है। बिजनेस हमने आपको शुरू में बताया ना, अगर आप व्यापार लंबा करना चाहते हैं, बढ़िया खेलना चाहते हैं, तो आपको धैर्य, मेहनत और पूंजी तो लगाना ही लगाना है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मार्केट के लिए आप पहले ग्रामीण क्षेत्र पकड़िए, छोटे छोटे दुकानदारों को दीजिए। बड़ी दुकान पे आप जाएंगे, आपने उनको डायरेक्ट दिया अपना सैंपल, उन्होंने मना कर दिया, भैया ये प्रोडक्ट हम नहीं रखेंगे। अरे यार हमारे यहाँ तो एवरेस्ट का आता है, फलाना आता है, धमाका आता है, ये आपका नया नहीं रखेंगे। आप पहले क्या हुए, डिमोटिवेट हो गए, यार वो तो ले ही नहीं रहा है, कैसे बिकेगा, हमारा इतना पैसा लगा दिया हमने। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप छोटी दुकान पे जाइए, छोटी दुकानदार बड़ी इज्जत से आपसे बात भी करेगा। उसके बाद आपसे कहेगा, अच्छा ठीक है भैया लाइए, हम एक पैकेट रख लेते हैं, मार्केट में वैसे हमारा ये बिकता है, आपका भी एक पैकेट रख लेते हैं, लाइए देखते हैं, रिस्पॉन्स आएगा तो आपको ऑर्डर देंगे। उससे क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे,
अगला काम करने के लिए आप दूसरी दुकान पे जाने के लिए प्रेरित होंगे। आप बड़ी दुकान पे 10 दुकानों पर गए, 10 में से 9 ने आपको मना कर दिया, एक ने आपको सिर्फ ऑप्शन दिया, बहुत आपको डिमोटिवेशन होगा। पहले ही आप सोचेंगे यार चलो हटाओ, ये काम बहुत बेकार है। छोटी दुकान पे क्या हुआ, आप 10 दुकान पे गए, 10 दुकान पे 9 दुकानदार ने आपके साथ अच्छे से बात किया, एक दुकानदार कहीं इधर उधर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलता रहता है। नया प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो बहुत ऐसी समस्याएं आती हैं, मार्केट में फेस करना पड़ेगा आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप पूरी मेहनत करिए, पूरी ईमानदारी से काम करिए, और जो भी करिए बिल्कुल प्योरिटी के साथ करिए और हिम्मत से करिए। थोड़ा सा रिस्क लेने का जो है अंदर हौसला रखिए, क्योंकि बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये जो पूरा इन शॉर्ट हमने आपको बताया डिटेल मसाले के बारे में, अगर आप अपना चालू करना चाहते हैं उद्योग, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, एक बार वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद आप अपना चालू करिएगा। हड़बड़ाइएगा नहीं किसी काम में, जो भी काम करना चाहते हैं थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करके उस पर अच्छा से देख के उसके बाद आप जो है ये वीडियो अपना रोजगार चालू करिएगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आएगा, आप देखिएगा। और अगर आपका कोई मित्र यार दोस्त ऐसा मसाला उद्योग चालू करना चाहता है तो आप उनको ये चीज़ शेयर करिएगा, तो क्योंकि देखिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। पैसा फंसाना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, उस पैसों को सही जगह यूटिलाइज करना, सही जगह फंसाना, ये बुद्धिमानी है। तो इसलिए आप जो है अपने दोस्त यारों को शेयर करिएगा, जिसको भी ज़रूरत हो, मसाला उद्योग लगाना चाहता हो या उसके बारे में जानकारी चाहता हो, उसको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक पे। फिलहाल लोन का काफ़ी डिमांड आ रहा है कि सर एक वीडियो लोन पे बनाइए, तो लोन पे सोच रहे हैं अगला वीडियो लोन पे बनाएंगे। और इसके बाद हम आपको बताएंगे रॉ मटेरियल के बड़ी मंडी में, लखनऊ की बड़ी मंडी में ले चलेंगे कि कहाँ से हम मसाला खरीदते हैं, कहाँ से पिसवाते हैं, आप वो भी दिखाएंगे आपको। और इसके अलावा जो है, अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, आप जैसे हमारे मित्र हैं, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने कुछ अपना नया रोजगार चालू किया है और वो चाहते हैं कि हमारा वीडियो यूट्यूब पे आए ताकि उनको कुछ सोशल सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि देखिए क्या है, हम भी छोटे से लेवल से चालू किए हैं, उसका भी छोटा सा लेवल है, आपका भी छोटा सा लेवल है, तो सोशल मीडिया के थ्रू क्या होता है ना, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। हमने भी शुरुआत की थी, हमारे पास भी थोड़ी समस्या थी, लेकिन जब सोशल मीडिया पे हमारा वीडियो पड़ा उसके बाद बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट आया। ये जो लोकल फॉर वोकल है ना, असल मायने में कहिए तो ये हम ही लोग के लिए है। तो अगर आप ऐसा कुछ काम शुरू किए हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका वीडियो बना के अपने चैनल पर डालेंगे, आगे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए। तब तक के लिए फिर नमस्कार, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।